शुक्रवार के दिन मां संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजा तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। आइए जानें शुक्रवार के दिन कहे जाने वाली संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों की रसोई बनाती और उसमें से जो कुछ बच जाता उसकी जूठन साफ करके 7वें को दे देती थी। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूँ मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देखोगे तब भी तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने थे। वह जांचने के लिए सर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, अनेक प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थाली में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर उठ गए, अब तू ही बाकी है, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ माँ मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल दिया। चलते समय उससे अपनी पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावेंगे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष में, धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी अपना धरूं में धीर, सुधी मति हमारी, बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है सो ले लो, और तुम अपनी भी कुछ निशानी मुझे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ हैं। यह कहकर वह उसकी पीठ पर गोबर की हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया और चलते चलते दूर प्रदेश पहुंच गया। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर वह कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी नौकर की ज़रूरत थी। तब उस लड़के ने पूछा, तनख्वाह कितनी दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से 8 बजे तक की नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में वह दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, बोले, और यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी उसका काम देखा और उसे 3 महीनों में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 1 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक उस पे सारा कारोबार छोड़कर बाहर चले गए। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम उस पर छोड़ दिया। वह लकड़ी लेने जंगल में जाती। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और एक फूटे नारियल की नरेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में उसे बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम यह किस देवता का व्रत करती हो, तो उनमें से और इसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में हो वह सब कामना पूरी होती है। तब उसने उस व्रत की विधि पूछी। वह भक्तिन स्त्री से बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 का लेना या 1.25 रुपया का भी ले सकती हो, अपनी सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया ही लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार कर
कथा सुनना, इसके बीच कर्म न टूटे, लगातार नियम का पालन करना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना, कार्य सिद्ध होने पर नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध होते ही उद्यापन करना। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो माता वर्ष भर में कार्य अवश्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में अढ़ाई सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, न मिले तो रिश्तेदार या और आस पास के पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाना। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह किस देवता का मंदिर है? सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह माता के चरणों में जाकर लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट ज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरे दुख को दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताना देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहने लगी, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ बोली, मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। बोली, माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा? मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो मेरे स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह खुशी से बावली होकर घर में का काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को तो मैंने कह दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे स्वयं ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के सपने में प्रकट होकर कहने लगे, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, बोलो क्या आ गया है? वह कहने लगा, तेरा घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, माँ मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? वह बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी यह तो मालूम है, परंतु जाऊँ तो जाऊँ कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठ, देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते धन का ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर यह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जाकर बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान की खरीदारी, नगर दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देखकर प्रसन्न होकर घर ले जाने के लिए वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह अपने माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसी उड़ रही है? माता कहने लगी, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख दे और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठा दे, मोह पैदा होगा।
वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठा डालकर जोर से 3 आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खेपड़े में पानी दो। आज यह कौन मेहमान आया है? माता जी की बात सुनकर बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न होकर मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि अब यहीं पर विश्राम कर और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाए। इस तरह वह रुक गया और भोजन बना विश्राम करके गांव को रवाना हो गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए वह उतावली सी आती है लकड़ियों का और कहती है, लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नरेली के खोपड़ी में पानी। आज यह कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को बुलाकर कहती है, ऐसा क्यों बोलती है बहू, तेरा ही मालिक आया है, आप बैठ मीठा भात खा ले, भोजन कर, कपड़े गहने पहन ले। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख वह व्याकुल हो जाता है और पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है। आज से तू आ गया तो सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देख लिया और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान वहां जमाया। एक दिन में ही वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में ही शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूर किया, परंतु जेठानी ने अपने बच्चों को पीछे से सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा नहीं हो पाएगा। लड़के जीमने आए, खीर खाई भरपेट, परंतु माँ की बात याद आने पर कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देख के अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, हमें पैसे लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने भूल में पैसे दे दिए। लड़कों ने उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर संतोषी माता का कोप हुआ। राजा के दूत उसे पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन चाहे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से ये सहन नहीं हुआ। माँ संतोषी से माफ़ी मांगने वह उनके मंदिर में गई। कहने लगी, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने क्यों लगी? माँ बोली, बेटी तूने उद्यापन कर मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैं तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी। अब बताओ वह घर कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली। राह में उसे उसका पति मिलता है। वह पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर वह जेठ के लड़कों को भोजन को कहने लगी। जेठानी ने एक तो बात सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, देख के जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई नहीं मिलेगी, जिसे खाना है वह आओ, वरना मत खाओ। उसने फिर ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर उन्हें भोजन करवाया तथा यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता उसके जेठानी ने एक तो बात सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब पहले की तरह खटाई मांगना।
लड़के भोजन से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, देख के जी बिगड़ता है, कुछ खट्टाई खाने को दो। वह बोली, खट्टाई नहीं मिलेगी, जिसे खाना है वह आओ वरना मत खाओ। उसने फिर ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर उन्हें भोजन करवाया तथा यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता उसके इस उद्यापन से बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा से उसे 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता के मंदिर में वह जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के भागाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी और प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, वह बच्चों को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा, बोली, क्या उतावली हो रही है, बच्चे को भी पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, हे जगनी, हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया, हे माता, वैसा ही सबको देना। जो यह कथा पढ़े सुने उसकी सभी मनोरथ इच्छा को पूरा करना। बोलो संतोषी माता की जय।